जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर राम कृपाल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा नया वीडियो आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो है क्लास 10th से और दोस्तों ये है संस्कृत से और संस्कृत से है दोस्तों लेखनम अर्थात अनुच्छेद लेखनम है दोस्तों। वर्तमान में लेखनम जो है वो 7 अंक का पूछा जाता है और इसमें हमें 7 वाक्य में या वर्षा ऋतु हो या गंगा नदी हो या हिमालय हो इस पर लिखना पड़ता है दोस्तों। और इसके लिए हमें 7 अंक मिलते भी हैं दोस्तों। तो हम आज लाए हैं आप लोगों के लिए एक वर्षा ऋतु और दूसरा गंगा नदी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम पहले आपको समझाते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। हम दोनों नोट किए हुए हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु इस पे हम लेख कैसे लिखें, 7 वाक्य में लिखना होता है दोस्तों। अस्माकम दोस्तों ये अस्माकम है, यहाँ पे जो है ये मौ है। अस्माकम देशे षड् ऋतवः भवन्ति अर्थात हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। अस्माकम देशे षड् ऋतवः भवन्ति हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। वर्षा ऋतुरानी अस्ति वर्षा ऋतुओं की रानी है। वर्षा जो है दोस्तों वो है ऋतुओं की रानी। और आप जानते ही हैं वसंत ऋतु जो होता है वो ऋतुओं का राजा होता है और वर्षा जो होता है ऋतुओं की रानी होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वर्षा ऋतु रानी अस्ति अर्थात वर्षा ऋतुओं की रानी है। वर्षा काल सुखकर भवति वर्षा काल सुखदायी होता है अर्थात सुख देने वाला होता है दोस्तों। वर्षा में चारों तरफ उल्लास हरियाली छा जाती है और ये बहुत ही सुखकर लगता है। वर्षा काल सुखकर भवति वर्षा काल सुखकर यानी सुखदायी होता है। अस्मिन् काले विशेषतया कृषका प्रसन्ना भवन्ति अस्मिन् काले अर्थात इस समय विशेषतया खासकर कृषका यानी किसान लोग प्रसन्ना भवन्ति यानी प्रसन्न होते हैं अर्थात इस काल में खासकर किसान लोग प्रसन्न होते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस काल में किसान लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें जल की जो आवश्यकता होती है वो उन्हें पूर्ति होती है अर्थात जल उन्हें प्राप्ति होती है, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अस्याम ऋतौ आकाशे मेघा भवन्ति इस ऋतु में आकाश से मेघ होता है अर्थात वर्षा होता है दोस्तों। इस ऋतु में आकाश से वर्षा होता है। सरः जलपूर्णाम भवति सरह का मतलब होता है दोस्तों तालाब और जलपूर्णाम मतलब जल से भर जाना। भवति यानी तालाब जो है वो जल से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। धरती हरितिमा भवति धरती यानी पृथ्वी, धरती हरितिमा हरी भरी, तो धरती जो होती है वो हरी भरी होती है दोस्तों। इस ऋतु में धरती हरी भरी होती है। नभसि इंद्रधनु अतीव रमणीयम दृश्यते नभसि मतलब आकाश में, इंद्रधनु यानी इंद्रधनुष, अतीव यानी अधिक, रमणीयम यानी सुंदर, दृश्यते दिखता है यानी आकाश में इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर दिखता है। तो दोस्तों ये वर्षा ऋतु पे जो 7 वाक्य था, 7 या 8 वाक्य था, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है, आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों। आगे है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में हम लिख चुके हैं और इसका थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं। गंगा भारतवर्षस्य नदीषु श्रेष्ठा वर्तते
गंगा भारतवर्षस्य यानी भारत की नदीसु श्रेष्ठा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। गंगा भारत की नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इयम हिमालयात प्रभवती, यह हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से उत्पन्न होती है। श्रूयते पूरा काले नृपवरेण भगीरथेन इयम नदी घोर तपसा स्वर्गात पृथ्वीव्याम अनीता। सुनने में आता है, श्रूयते मतलब सुनने में आता है, पूरा काले यानी प्राचीन काल, नृपवरेण मतलब राजा में उत्तम राजा, भगीरथेन भागीरथ उनका नाम है, इयम नदी माने यह नदी, घोर तपसा यानी घोर तपस्या, स्वर्गात स्वर्ग से, पृथ्वीव्याम पृथ्वी पर, अनीता लाया। तो सुनने में आता है कि यह नदी राजा भागीरथ द्वारा घोर तपस्या से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया। गंगा पुण्योदकेषु स्नानम सर्व कल्मषापहम मन्यते। गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी कलेश दुख जो है वो हर लेते हैं, ऐसा मान्यता है दोस्तों। अस्या कूलयो अनेकानि प्रमुखानि नगरानि तिष्ठन्ति। अस्या कूलयो यानी इसके किनारे, अनेकानि यानी अनेक, बहुत से, प्रमुखानि प्रमुख, नगरानि तिष्ठन्ति यानी नगर, तिष्ठन्ति रहते हैं, बसे हैं। तो इसके किनारे बहुत से नगर बसे हैं। दोस्तों ये गंगा नदी पे मात्र 5 वाक्य में है और इतना भी आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगा कि आप लोगों को ये जो है लेखन अच्छी तरह से समझ में आया है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों और आप अवश्य 7 अंक जो है वो एग्ज़ाम में लाइएगा। दोस्तों जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, आप उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के परीक्षा की तैयारी यानी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पाते रहिए। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।